गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का। इंद्रद्युम्न राजा जो पूजा करता था, भक्ति करता था, उपासना करता था, वो प्रदर्शन के लिए करता था। अंगिरा ऋषि जब आए वहां पर, ये कुल के ऋषि आए, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये व्यक्ति है बहुत अच्छा, लेकिन उसका फोकस अलग है। प्रदर्शन के लिए भक्ति हो सकती। शाप दिया कि तुम जड़ हाथी बन जाओगे। तो वो इंद्रद्युम्न राजा हाथी गजेंद्र बनकर आया, लेकिन अगले जन्म में जो मंत्र थे वो थे, ये भी कहूं, शरीर छूट जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार तो वही रहते हैं, और वो संस्कार साथ में चलते हैं। ये स्वजनों, पश्चिम की यूनिवर्सिटीज में, लेबोरेटरीज में ये सब संशोधन हो रहे हैं, और उनसे ये पता भी चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर पढ़ा। पशु योनि में भी, हम भी कहते हैं कि पशु योनि भोग योनि है, वो सही बात है, लेकिन वो भी है कर्म का परिणाम। तो उसमें भोग योनि में भी जो भोग मिलते हैं वो पिछले कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। समझ लीजिए एक डॉग है, श्वान, पेट, पालतू कुत्ता, या पेट नहीं, पहले कुत्ता समझ लो जनरल। उसमें दो प्रकार हो सकते हैं ब्रॉड डिवीजन में। एक तो ये जीवात्मा एक कोशी जीव से, सिंपल से धीरे 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 इवॉल्व होकर के पहली बार वो श्वान योनि में आया है, और आगे की यात्रा करके फिर जब श्रेष्ठ में पहुंचेगा तो मनुष्य बनेगा। वो एक पहला एक कारण है। अर्थात उसके पिछले कोई कर्म नहीं है मनुष्य योनि में किए हुए, वो केवल सृष्टि के नियम के अनुसार इवॉल्व होते हुए डॉग बना है कुदरती रूप से। और दूसरा एक ऐसा है कि जो पहले मनुष्य था, मनुष्य की योनि परमात्मा ने उससे दी, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन मनुष्य रह करके उसने कर्म श्वान से भी बदतर किए, और वो मनुष्य योनि के कुकर्मों की सजा भुगतने के लिए, फल भुगतने के लिए वो श्वान योनि में गया है। बात समझ में आ रही है? दो प्रकार के होते हैं ब्रॉडली, फिर उसमें परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो सकते हैं, लेकिन एक दृष्टांत के रूप में आप चिंतन करना। जो केवल इवॉल्व होकर श्वान बना है, उसका जीवन, उसकी जो सुविधा कुछ अलग होगी। वो बिल्कुल जंगल में या तो कहीं पर अपने आप जीवन व्यतीत करता होगा, किसी के साथ उसका ऋणानुबंध दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं। अधिकतर ये जो पेट डॉग बन के आते हैं वो कहीं फल भुगतने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए उनकी ट्रीटमेंट भी देखो। एक है मोहल्ले का कुत्ता, गली का कुत्ता छोटा, जो जूठे बची कुची रोटियां वोटियां सब खाता है, डंडे खाता है, इधर से उधर घूमते रहता है। और कई लोगों के पेट, सामान्य गरीब मनुष्य को जो सुख न मिले वो उधर कुत्ते को मिलता है। उसके लिए एयर कंडीशन कमरा हो, उसके लिए स्पेशल सर्वेंट टू वॉक अ डॉग, उसका ध्यान रखने के लिए हर हफ्ते वेटरनरी डॉक्टर के पास उसकी विजिट हो, बाकायदा उसको शैम्पू से नहलाया जाए। मैंने सब सुना है ये। उसकी भी हेयर स्टाइलिंग हो, कुत्ते के लिए इतना। तो इसका अर्थ है इसने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे कि योनि में आना पड़ा, लेकिन वहां भी उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये सब लग्जरीज मिल रही है। कभी उसको कोई डांटे नहीं, घर के बच्चे को डांटे लेकिन इसको नहीं डांटे कोई, और सब लोग ऐसे उठा उठा के ही घूमते रहे उसको। कर्म की थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे आया वो?
और उस अवस्था में प्रिय स्वजनों याद रखना कि उसे पिछले जन्म के संस्कार याद होते हैं। इसलिए आप कहते हो कि दिस इज वेरी शार्प, वो समझ जाता है, इसको पता चल जाता है, ये अटैचमेंट निर्माण कर लेता है। कैसे करता है? कुछ ऋणानुबंध के लिए आया है वो। हो सके तब तक बच के रहना, लाना मत ये सब अंदर, क्योंकि आप भी ऋणानुबंध कर रहे हो, फिर उसमें नए कर्म खड़े कर रहे हो, तो पढ़ना मत इस झंझट में कभी। दूसरों का देख के ही सीख जाओ कि ये सब झंझट में पढ़ने जैसा नहीं है। उसमें और भीतर उतरूंगा तो शास्त्र में तो ऐसा कहा है, महाभारत में तो भीष्म कहते हैं कि जिस घर के अंदर ये सब हो ना, उस घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, देवता लोग भी नहीं आरोगते, उस घर में पितर लोग भी आरोगते नहीं है। श्वान जो है वो दहलीज के बाहर ही रहना चाहिए, कभी भी अंदर नहीं आना चाहिए। और मैंने तो देखा है कुछ लोग साथ में बिस्तर पर लेके सोते, पता नहीं कितने ऋणानुबंध खड़े करते होंगे वो लोग। वो शायद अपने दूसरे जन्मों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं शास्त्र के आधार पर कहूं, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। तो पता नहीं किसी के होंगे, और जिनका होता है उनको तो बच्चे से अधिक माय बेबी करते हैं वो लोग। और आजकल ये बेबी शब्द है ना, सबके लिए इस्तेमाल होता है। पहले बेबी शब्द केवल, अब तो पत्नियां पति के लिए भी माय बेबी, अरे तेरा डॉगी भी माय बेबी, सब बेबी हैं तेरे। तो कभी कभी बेबी कहे तो पता नहीं चलता कि ये घर वाले को बुला रही है, वो डॉगी को बुला रही बेबी। ये बंधन मत खड़े करो, ऐसे ऋणानुबंध, ऐसे ही बहुत कर्म भुगतने के पड़े हैं, और अधिक कहां निर्माण करें। हो सके उतना दूर रहे। आई एम नॉट अगेंस्ट पेट्स, शास्त्र कहता है उनको उनका अधिकार है, दे दो उनकी रोटी, लेकिन वो दहलीज के बाहर रहे, वो कभी घर में ना आने चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छे आध्यात्मिक दृष्टि से और अपनी जो शास्त्र की दृष्टि से घर के अंदर ये सब प्राणी को रखना वो अच्छी बात नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, गजेंद्र को प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, पूर्व जन्मों में जो सीखा था, और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये संस्कार आते हैं, जन्म जन्मांतर तक आते हैं। मंत्र की आराधना भी इसलिए करनी है प्रिय स्वजनों, इसमें मंत्र की मय, एक एक श्लोक में कितना हम गहराई तक जाए तो कितनी सारी बातें प्रकट होती है निकलकर। मनुष्य हैं हम, भगवान की कृपा से संस्कारी परिवार में हैं हम। ईश्वर की और अधिक कृपा हुई तो ये शास्त्रों का, महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी का श्रेष्ठ उपयोग कर लें, मंत्र की आराधना शुरू करें। जैसे भी कर्म होंगे, जिस तरह से जीवन की यात्रा होगी, परमात्मा से मैं प्रार्थना करूं, व्यासपीठ से आशीर्वाद, आज एकादशी पुरुषोत्तम मास की है, कि उत्तरोत्तर प्रगति हो जन्म में भी, लेकिन जहां भी जाएंगे ये मंत्र की ऊर्जा हमारे साथ आएगी। और कब कौन सी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए वो मंत्र का आधार हमें मिल जाए और हम समस्या से बाहर आ जाएं। प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, गजेंद्र ने ये मंत्र का जप किया है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। प्रभु तो कृपालु है ही, दयालु है ही। ऐसे ही परीक्षा गजेंद्र की स्तुति सुनी। सूरदास जी बहुत सुंदर पद लिखते हैं, द्वारिका में शब्द गयो प्रभु आए आधे नाम, दौड़े प्रभु। सरोवर के तट पर आकर खड़े रहे। गजेंद्र ने देखा मेरी पुकार सुनकर प्रभु पधारे हैं।
अंतःकरण में भाव प्रकट हुआ, परमात्मा ने तो अपना कर्तव्य निभाया, अब मेरा कर्तव्य है, मुझे प्रभु के चरणों में कुछ भेंट अर्पण करनी चाहिए। यही तो कर्टसी है। उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो मैं प्रभु को क्या अर्पण करूं। सरोवर में आसपास दृष्टि की, एक सुंदर कमल का पुष्प था, सुंड से लेकर के पुष्प परमात्मा को अर्पण किया। प्रभु ने पुष्प का स्वीकार किया, सुंड पकड़कर गजेंद्र को खींचा, साथ में वो मगरमच्छ भी खींचा चला आया। वहीं का वहीं उसी समय मगरमच्छ को चीर डाला, मुक्ति दे दी। और गजेंद्र को बाद में जब समय योग्य हुआ तब गजेंद्र को मुक्ति मिली। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, कमाल है ये। भक्ति गजेंद्र ने की और मुक्ति ग्राह को पहले मिल गई। वो ग्राह जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, उसे पहले मुक्ति, और भक्ति जिसने की, परमात्मा को जिसने पुकारा, उसको बाद में। ये कैसे हो सकता है? बहुत उत्तर सुंदर दिया कि यही तो प्रभु की कृपा है। प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्त को तो मैं योग्य समय पर मुक्ति देता हूं, लेकिन मेरे भक्त के जो पैर पकड़ता है ना, उसे तो पहले मुक्ति दे देता हूं। इसलिए एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि ऐरे पापी पाप कर, पाप करे गति होए। ऐरे पापी ध्यान से सुनना, ऐरे पापी पाप कर, पाप करे गति होए। जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगो तो है। कंफ्यूजिंग है ना? ये क्या बात हुई? अरे पापी पाप कर, पाप करे गति होए। इतना ही नहीं, जो तू पाप करे नहीं तो नरक मिलेगो तो है। हम तो सुनते हैं कि भी पाप करे उसको नरक मिलता है, तो पाप करे नहीं तो नरक मिलेगो तो है। यहां शब्दों का खेल बड़ा सुंदर है। पूरे प्रसंग का जो संदेश है वो है पाप को तोड़ना, और इस दोहे में भी यही करना है। पाप जो शब्द है ना, उसको तोड़ो। ऐरे पापी पाप कर, अब पाप को तोड़ो तो पा पकड़। ऐरे पापी पा पकड़, पा पकड़े गति होए। हे पापी, किसी महापुरुष के चरण पकड़ ले, किसी की शरण में जा, और ये समर्पण यदि तू करेगा, आश्रय किसी का लेगा तो गति होए। जो तू पा पकड़े नहीं, यदि तू किसी की शरण नहीं लेगा, किसी महापुरुष के चरण नहीं पकड़ेगा तो नरक मिलेगो तो।